देता है कर्मों की वो यही, उसका उत्पत्ति और प्रलय का यही बीज है। अगर इसको नाश कर दे तो बगैर संतों के उधर कौन ले जाएगा? कैसे नाश नहीं कर दे? जो आता जाता होगा तभी तो वो उधर कहते हैं कि उत्पत्ति और प्रलय का ये कारण बीज है। अब लोगों को मालूम नहीं, वेदों में कुछ इशारा तो आया है लेकिन अभी उनको पता नहीं, क्योंकि साधना तो उन्होंने की नहीं, पहुंचे तो है ना। उसका उत्पत्ति और प्रलय का यही बीज है। अगर इसको नाश कर दे तो बगैर संतों के उधर कौन ले जाएगा? कैसे नाश नहीं कर दे? जो आता जाता होगा तभी तो वो उधर कहते हैं कि उत्पत्ति और प्रलय का ये कारण बीज है। अब लोगों को मालूम नहीं, वेदों में कुछ इशारा तो आया है लेकिन अभी उनको पता नहीं, क्योंकि साधना तो उन्होंने की नहीं, पहुंचे तो है नहीं, लिखा हुआ है तो समझा नहीं। अब उसको कैसे पा सकते हैं जब तक कोई मिले, कोई योगी मिल जाए, योग कराए, तभी मतलब है कि इसको प्राप्त हो सकता है। तो योगी कहाँ मिले आज के युग? सूरज चाँद कन देखे तारा मंडल बहु। अब वो कहते हैं हमने वहां देखा क्या क्या, जब इसने वो कर्म भी जला दिया और ये निवृत्त हो गई बंधन से, तो कहते हैं अरे अनगिनती, कोई गिन नहीं सकता वहां कितने दिन भी खड़ा हो। इतने सूर्यों के मंडल और तारों के मंडल विविध बात के, एक बात के नहीं, एक मतलब रंग के नहीं है, अद्भुत अद्भुत रंग, ऐसे रंग दिया नहीं, ऐसे ऐसे रंगों से हमने अपनी आंखों से यानी सूरज मंडल और मतलब तारागण मंडलों को देखा वहां ये। लेकिन जब तक कर्म बीज न जलाया जाए तब तक जीवों को उठने का छुटकारा, तब तक वो नकदबंदी है, उसके अंदर रहो, उधर नहीं जा सकते। ये है कहते हैं कि दूसरा ये मुकाम, दूसरा मुकाम। इसके आगे फिर पार ब्रह्म का तीसरा मुकाम, पार ब्रह्म का फिर तीसरा मुकाम। उसमें क्या क्या चीज मिलेगी वो आपको कल बताया जाएगा। यह है दूसरा मुकाम, ये ब्रह्म का स्थान है जिसको नम कहते हैं, और मतलब ये हिंदी शब्दों में इसको ओम कहते हैं। जो देखेगा वही बताएगा। वैसे महात्माओं ने लिखा तो अपना सब कुछ है, तो देखने वालों ने लिखा है, बाकी अगर कोई पढ़ता रहे तो उसे क्या पता चलेगा ये कहाँ पर, जब तक देखेंगे तब तक कुछ नहीं। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली, किसी तरह से भी आप ये जो चारों तरफ से रोंद मची हुई है, चारों तरफ से तकलीफों की, उससे आप घबरा गए, खौफ लग गया, आपको डर लग गया, तो सोच रहे हो कि चलो भाई किसी तरफ चले जिधर अपनी रक्षा, अपनी संभाल हो। तो चारों तरफ से कहीं भी किसी जगह भी शांति का, सुकून का निशान नहीं, चारों तरफ आफत। घर में देखिए तो, समाज में देखिए तो, राज में देखिए तो, धर्म में देखिए तो, दफ्तर में देखिए तो, दुकान में देखिए तो, कारखाना में देखिए तो, मजदूरी में देखिए तो, गरीबी में देखिए तो, अमीरी में देखिए, अनपढ़ में देखिए वहां मुश्किल, पढ़े लिखों में देखिए वहां मुश्किल, चारों तरफ से। तब आपने ये सोचा कि चलो कहीं चले कुछ सहारा मिल जाए, किनारा कुछ किनारे पर आ जाए। तो घबरा क्या है, बड़े भाग्यशाली किसी तरह से वे आए तो एक सही जगह पर तो पहुंचे कि जहां कुछ सहारा मिल जाएगा। सहारा तो बहुत कुछ मिल जाएगा और पूरा भी मिल जाएगा, तो अधूरे का काम नहीं। लेकिन यह है कि तुम्हारा भी तो कुछ काम है। जब कर्मों का अधिकार मिला है तो थोड़ा बहुत अपने कर्मों को शुद्धता में बदल, अशुद्ध को शुद्धता में बदल दो, तो फिर कोई ऐसा मसाला, कोई ऐसी धारा जारी हो जाए कि जो अशुद्ध हो वो भी साफ हो जाए।
वो भी शुद्ध हो जाए, और शुद्ध में बदलोगे तो उसमें भी दाना, और अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा, तो छुटकारा हो सकता है। जब ये चीज मिलेगी तो बरकत मिल जाएगी। बरकत ये मानो आत्म रक्षा की विधि है, जिससे शरीर रक्षा के सब साधन भी प्राप्त हो जाए, प्राप्त होते रहे, और मतलब शरीर निरोगी रहे। फिर इसी के साथ साथ आत्म रक्षा का धन जमा कर, जिससे जीवात्मा की रक्षा हो, ताकि वो छुटकारा हमेशा के लिए यहाँ के जन्म पीड़ा मरण 84 नरकों से छुटकारा पाए। तो असली है कि बड़ा सरल और सीधा मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा के जागने और निकलने का बहुत सुलभ और सीधा रास्ता है। स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते। सिर्फ दो चीज का बंधन है, एक तो शाकाहारी दान, अनाज सब्जी फल दूध की सोपान का शाखा, अशुद्ध आहार नहीं का शाखा, बस समझ लो शाकाहारी। और मुझसे कुछ मत कहलाओ, शाकाहारी अशुद्ध आहार। दूसरा बीड़ी तंबाकू हुक्का पी सकते, मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है, लेकिन आप पी सकते हो। जो बच्चे 16 साल 20 साल के हो गए, जिन्होंने बीड़ी तंबाकू हुक्का नहीं पिया, कभी मत पीना। जो पीते हो पी लो, और छोड़ना चाहो तो छोड़ो, मुझे और बड़ी खुशी है। पर ऐसा कोई नशा मत करना कि बुद्धि आपकी पागल हो जाए और चले जा रहे हो, गड्ढा मिला गिर गए, टांग टूट गई, एक खंबा खड़ा है, चले जा रहे तो सिर लड़ गया, उसी में सिर फट गया, मर गए। नहीं तो मतलब चले जा रहे हो, घर में माँ बाप को बुजुर्गों को गाली दे रहे, ऐसा कोई नहीं। दो चीज पर ध्यान रखो, शाकाहारी रहो और बुद्धि नाशक नशे से दूर। और तो कोई चीज खाने पीने ठहरने घर गृहस्थी में काम काज, इसके लिए तो कोई मनाही है। घर में रहो, गृहस्थी में, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा करो। ये 23 घंटे और 1 घंटे भजन के लिए निकाल लो, कभी 10 मिनट सुबह, कभी रात को 10 मिनट, तो सब मिला करके 1 घंटा रोज करो तो तुम्हारा काम बन जाए। ये जीवात्मा का भला, इसका काम बन जाए, ये यहाँ से निकल जाए, अपने घर की तरफ चल पड़े। और तुम अगर 1 घंटा भी नहीं देते हो, 23 घंटे शरीर के लिए, 1 घंटा जीवात्मा। ये समझो आप कि 23 घंटे जो कमाई मेहनत करोगे, सामान इकट्ठा करो, इसके काम जाना। और ये कब तक काम देगा? जब तक इसमें जीवात्मा है। जैसे ही जीवात्मा इसमें से निकली, न ये इसके काम न ये इसके काम। तो अब इसमें रह करके जीवात्मा का काम करो, उसका धन जमा करो, तो फिर वो आपकी जीवात्मा के काम आए, तो उसकी रक्षा करेगा। ये धन तो शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन वो धन जो आत्म धन कमा, वो जीवात्मा की रक्षा करे। फिर वो जन्म मरण नहीं होने देगा, 84 नरकों में नहीं जाने। लेकिन उसको कमा के नहीं रखोगे जीते जी, तो फिर वो फिर कमा लोगे तो अच्छा होगा। उसका सुलभ और सीधा रास्ता है। तो मैं कोई मंत्र जंतर नहीं देता, नामदान देता। ये सबसे बड़ा सर्वोपरि ये दान है। इससे बढ़कर के संसार में कोई दान नहीं। सारे संसार का राजपाट दे दो तो इसके सामने कुछ नहीं। इसको कहते हैं नाम, जीवात्मा के धन का था। इसको आप बड़े प्यार मोहब्बत मान सम्मान से आप ले और लेकर के आज ही से शुरू कर दो। आप थोड़ी जीवात्मा से चेतन है, उससे मेहनत करो, तो वो धन आपका धीरे धीरे एक एक बूंद जमा होने लगे, तो थोड़ी देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने कितना कमा करके ये आत्म धन यानी रूहानी खजाना कितना जमा किया, वो आपको स्वयं पता चल जाएगा। जैसे मालूम होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आपने शरीर से मेहनत की, तो आपको 20 रुपए मिले, 50 रुपए मिले, कितने खर्च हो गए और कितने बचे वो आपको मालूम हो जाए। इतने तो शरीर पर खर्च हो गए, कितने बच गए कभी आगे काम आएंगे। तो ऐसे ही जीवात्मा, जब आप जीवात्मा मेहनत करेगी तो उससे ये पता चल जाएगा कि मैंने कितना धन जमा किया, मालूम हो जाएगा। जब तो जगेगी, वो जो सो रही है
वो जगेगी, उसकी आंख खुलेगी, कान खुलेंगे, नाक खुलेगी, होश में आएगी, प्रकाश में खड़ी होगी, उसको बोध होगा, उसको ज्ञान होगा, तो आप नामदान ले लो सबके सब। जो पुराने हैं वो भी ले लो। क्यों? ये कभी मत समझो कि हम बहुत पुराने हैं, हो सकता है कि तुम उल्टा सीधा कर रहे, कोई नाम उल्टा हो गया सीधा इस नाम के साथ और उसका इसके साथ, तो नए पुराने सब ताजा कर, तो सब लोग ले लो, सब बैठे रहो चुपचाप। जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, आवाज सबकी एक साथ निकलेगी, ताकि मैं ये सुनूं कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध कर लेना। मान लो एक बार दो बार अशुद्ध बोलो तो शुद्ध बोलने लगना, उसका उच्चारण करना। तो जो नाम बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा